आप जानते हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन सब की एक कॉमन हैबिट होती है डायरी लिखने की। आपको पता है वो लोग डायरी क्यों लिखते हैं? क्योंकि डायरी लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि कंसंट्रेशन बना रहता है। दूसरा फायदा ये होता है कि दिमाग में जो भी दर्द होता है ना, जो भी पेन होता है, वो सब पेपर में आ जाता है, दिमाग का पेन निकल जाता है। आप सोच के देखिए ना, रात को सोने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग की सारी बातें, जो भी घटनाएं सुबह से लेकर रात तक हुई है, वो क्या करता है, पेपर पे लिख देता है, तो दिमाग से बातें निकल गई ना, आराम से सो सकता है। अच्छा, उसके बाद इसका तीसरा फायदा क्या है कि नए नए थॉट्स आते हैं। चौथा फायदा, अगर आप इसी डायरी को बाद में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था और आपने क्या क्या किया था। नो डाउट डायरी लिखने का फायदा सबको होता है, हमें भी और आपको भी डायरी लिखनी स्टार्ट करनी चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे वर्किंग पर्सन हो, आप चाहे शॉपकीपर हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, सबके लिए डायरी लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताता हूँ डायरी लिखने का सही तरीका क्या है और ग्रामर के कौन से कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे डायरी लिखते समय। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे और रोज लिखोगे तो आपको अनुभव भी मिलेगा लिखने का। और वर्किंग पर्सन और हाउसवाइफ और शॉपकीपर को तो लिखना ही चाहिए। चलिए आइए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिए, डायरी लिखने के लिए हमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप जब डायरी लिखोगे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए डायरी जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम लोग अपने एक्ट को भी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं कि मैं सुबह कब जागा, मैंने बॉस से कितने देर बात की, ये सारे एक्शन है। तो इसको बताने के लिए आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो डायरी लिखते समय हमें ग्रामर के पास्ट इंडेफिनिट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में आई आ जाता है, डायरी मतलब डायरी किसके बारे में लिख रहा हूं, डायरी में मैं डायरी एंट्री जो करूंगा या आप डायरी एंट्री जो करोगे किसके बारे में, अपने बारे में, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, मतलब आई। आई आई वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद पास्ट के कुछ वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं, जैसे वॉज, वर या हैड, आपको यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे आपने पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को यूज किया। ठीक है, देखिए डायरी एंट्री करते समय आप पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस भी तो आपको लिखना है, तो यहां पर एक वर्ड आप जोड़ देंगे देन, देन वर्ड जोड़ देंगे, फिर आप क्या यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये जो देन है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ग्रामर के ये छोटे सा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद वॉज, वर और हैड का आपको यूज करना पड़ सकता है। अच्छा, डायरी कौन लिख सकता है, सब कोई लिख सकता है, एवरीबॉडी कैन राइट डायरी। दिस इज पर्सनल एसेट, कीप इट सेफ एंड सीक्रेट। मतलब क्या है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, अपने डायरी को आप सेफ रखिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी डायरी सबके सामने आपने डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि डायरी में बहुत सारी प्राइवेट बातें भी होती है, बहुत सारी पर्सनल बातें भी होती है, तो डायरी को आप छुपा कर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा इजी लैंग्वेज और इजी वर्ड्स का आपको यूज करना है डायरी लिखने में। ठीक है, डायरी एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना, जो भी लिखो आप इजी लैंग्वेज और इजी वर्ड्स का आपको यूज करना है। ठीक है, देखिए ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, बाकी मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। तो डायरी लिखते समय आपको पास्ट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। चलिए आइए एक और पॉइंट देख लीजिए जरा, बेस्ड ऑन पास्ट एक्शन, जो डायरी एंट्री आप करते हो वो पास्ट के एक्शन पर बेस्ड होता है। मतलब ये फ्यूचर के बारे में डायरी आप मेंशन ही करते हो, आपने जो किया उसको आप डायरी में मेंशन करते हो, डायरी में आप एंट्री करते हो। ठीक है, चलिए आइए, 4 टॉपिक्स है जिसको हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में एक टॉपिक कवर करेंगे और आगे की क्लासेस में हम लोग बाकी के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, पास्ट एक्शन। ठीक है, देखिए डायरी एंट्री हम लोग जो करते हैं मेनली 4 तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम लोग डायरी एंट्री करते हैं। जैसे एक पास्ट की एक्शन, पास्ट के एक्शन में क्या होता है, फ्रॉम मॉर्निंग ऑनवर्ड्स टिल द टाइम ऑफ राइटिंग, मतलब सुबह से लेकर डायरी लिखते टाइम तक जो भी आपने एक्ट किया है, जो भी इस बीच के जो भी एक्टिविटीज है उसको रात को आप एंट्री करते हो। ठीक है, उसके बाद इवेंट, मान ले किसी की शादी में आप गए हो, किसी के बर्थडे पार्टी में आप गए हो, या फिर कोई भी किसी भी तरह के
इवेंट में गए हो तो आप उसको भी क्या करते हो, एंट्री करते हो। उसके बाद विजिटिंग अ प्लेस, आप मान लो शिमला चले गए या रेड फोर्ट चले गए या कुतुब मीनार चले गए या आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप चले गए घूमने के लिए, तो वहां का जो अनुभव है आपके पास में आप डायरी में एंट्री करते हो। उसके बाद कोई इंसिडेंट हो जाए, जैसे मान ले आप ऑफिस के लिए निकल रहे थे, रास्ते में आपने देखा कि कोई कार एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, रोड रेज आपने देखा, या फिर आपने देखा कि एक आदमी जो है दारू पी के सोया हुआ था, आपने क्या किया, उस इंसिडेंट को भी अपने डायरी में मेंटेन कर दिया। या आप कभी पार्क में गए, वहां पर देखा आपने कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, आपने उनको समझा बुझा दिया, ये भी आपके लिए क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। तो आपने क्या किया, इसको भी अपनी डायरी में एंट्री कर लिया। तो ये 4-5 तरह के टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको डायरी में लिखना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्स में भी क्या होता है, इनमें से ही किसी एक तरीके का आपसे डायरी लिखने के लिए कहा जा सकता है। जैसे इवेंट के रूप में कह दिया कि भाई आप अपने दोस्त के शादी में गए, आपने वहां बहुत मजे किए, डायरी में एंट्री करो। या फिर आपको दे दिया गया भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इंडिया जीत गया, डायरी में एंट्री करो, आपको करना पड़ता है, आप वही उसी को एंट्री करते हो। तो होता क्या है, यहाँ पर पास्ट के बारे में बात होती है, ठीक है। तो 4 टॉपिक्स है, 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट के एक्शन को कैसे आप मेंशन करोगे अपनी डायरी में। मतलब सुबह से लेकर रात तक आपने जो भी किया है उसको अपनी डायरी में आप कैसे मेंशन करोगे, ठीक है। और डायरी लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, देखो ये फॉर्मेट है डायरी लिखने का। सबसे पहले आपने क्या किया, डेट लिखा, डेट इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। पहले आपने लिखा 3 लिखा आपने, फिर जनवरी लिखा आपने, फिर आपने ईयर लिख दिया, फिर आपने वेंसडे लिखा मतलब डे, और फिर आपने टाइम लिखा, 10 बजे 11 बजे 12 बजे जो भी आपका टाइम होता है आप टाइम लिख सकते हो, ठीक है। जिस समय भी आप डायरी एंट्री कर रहे हो आप वो टाइम लिख सकते हो। उसके बाद आपने एक टाइटल डाल दिया, हेडिंग डाल दिया, जैसे माई टूडेज एक्टिविटीज, मतलब सुबह से लेकर रात तक मैंने जो किया उसका मैंने एक हेडिंग बना दिया, क्या, माई टूडेज एक्टिविटीज। आप भी हेडिंग ऐसे ही बना सकते हो, माई टूडेज एक्टिविटीज के नाम से। उसके बाद आपने लिखा डियर डायरी। अब देखो डायरी को कितना सम्मान दिया जाता है, डियर डायरी, डियर डायरी, डियर फ्रेंड। आप सोच के देख लीजिए, डायरी क्या आपका फ्रेंड है। मतलब ऐसा समझिए जब आप डायरी लिखते हो तो वो क्या होता है, एक फ्रेंड के रूप में आपको देख रहा है। आप बताते हो उसको कि मैंने ये किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उससे ये बातें करी, उसने मुझको ऐसा जवाब दिया। आप देखो अपनी डायरी को बता रहे हो, आप लिख रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो। डायरी क्या है आपका यहाँ पर फ्रेंड है, इसलिए देखो कितना सम्मान दिया जाता है। डियर डायरी क्यों बोला जाता है डियर डायरी, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप जब किसी से बात करते हो तो क्या बोलते हो, आप बोलते हो, नहीं मैं आप बोलते हो मैं। यहां पर भी आप क्या बोलोगे, आई, ठीक है। तो आप देखो डायरी लिखते समय आपको बस एक बात को याद रखना है कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो राइटिंग में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक आ गया, लाइन आ गई, ठीक है। टुडे आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो टुडे आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो एक सेंटेंस आ गया यहां पर, देखो ये सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये बाकी जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट का आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन लगाना है, फिर दूसरा सेंटेंस आपको उसमें अटैच करना है। अब ये सेंटेंस वगैरह कैसे बनता है क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। सारा का सारा जो टेंसेज है, टोटल टेंसेज आपको अटेंड करना है। टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं ताकि आपको सेंटेंसेस बोलने में दिक्कत ना हो। लेकिन डायरी लिखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आप जरूर सीखिएगा, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। टुडे आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग बिकॉज आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू वेक अप एट 6, ठीक है। बिकॉज देखो, बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन है, जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, ये प्लस है, मतलब ये क्या कर रहा है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। Today I woke up at 6 o'clock in the morning because I promised myself to wake up at 6। मतलब मैं आज सुबह 6 बजे जागा क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था सुबह 6 बजे जागने का। ये मैं लिख रहा हूं किसमें, डायरी में। ये डायरी को मैं बता रहा हूं, Today I woke up at 6 o'clock in the morning because I promised myself to wake up at 6, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट का मतलब होता उसके बाद। ये कुछ वर्ड्स है, आप नोट कर लीजिए, आपको काम आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं। एक वर्ड है देन का मतलब हो गया फिर, ठीक है। एक वर्ड है आफ्टर दैट, इसका मतलब होता है उसके बाद, आप नोट कर लीजिए साइड में, ठीक है, उसके बाद। फिर एक वर्ड हो गया बिकॉज, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है क्योंकि, है ना। आफ्टर दैट आई फ्रेशनड अप, देखो आई फ्रेशनड अप एंड टुक अ शावर,
मतलब उसके बाद मैं फ्रेश हुआ और नहाया, ठीक है। देन आई वर्शिप्ड, फिर मैंने पूजा पाठ की और नाश्ता किया। आफ्टर दैट आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया। एंड लेफ्ट होम अराउंड 10 AM, 10 बजे के आसपास घर से निकला। जब मैं ऑफिस पहुंचा, मेरा बॉस मुझे बुलाया। जब मैं ऑफिस पहुंचा, माई बॉस कॉल्ड मी, देखो यहां पर क्या कह रहा, व्हेन, जब, व्हेन आई रीच्ड ऑफिस माई बॉस कॉल्ड मी इन हिज केबिन एंड अप्रिशिएटेड मी फॉर कमिंग ऑन टाइम। देखो यहां पर मेरा बॉस मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी तारीफ की और कहा भाई बहुत बढ़िया किया तुमने, तुम आज समय पे आए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा, सेंटेंसेस बन रहा है। मैं डायरी में लिखा, क्या लिखा, आई वोक अप एट 6 o'clock in the morning because I promised myself to wake up at 6. After that I freshened up and took a shower. Then I worshipped and took breakfast. After that I got ready for my office and left home around 10 AM. When I reached office, my boss called me in his cabin and appreciated me for coming on time. ठीक है, ये आपने डायरी लिखा, क्या बताया भाई, मैं इतने बजे जागा, मैं नहाया, पूजा पाठ किया, खुद से मैंने प्रॉमिस किया था सुबह जल्दी जागने का, और जब मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचा तो मेरा बॉस ने मेरी तारीफ की, ठीक है। आई थैंक्ड माई बॉस एंड स्टार्टेड माई वर्क, मैंने अपने बॉस से थैंक यू बोला और अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एट 2 o'clock, 2 बजे मैंने एक ब्रेक लिया। एट 2 o'clock आई टुक अ ब्रेक फॉर 30 minutes एंड हैड लंच। 2 बजे के आसपास मैंने ब्रेक लिया और अपना लंच किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया। 6 बजे अराउंड 6 o'clock वन ऑफ माई कॉलीग्स केम टू मी। 6 बजे के आसपास मेरा एक जो सहयोगी है, मतलब सहयोगी आप कह लो, जो साथ में काम करने वाले को कॉलीग कहा जाता है, वन ऑफ माई कॉलीग्स केम टू मी, मेरे सहयोगियों में से एक, मेरे साथियों में से एक मेरे पास आए और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ जाऊं जब मेरा काम खत्म हो जाए। उसने मुझसे कहा, देखो, आई स्टार्टेड माई वर्क अगेन अराउंड 6 o'clock. वन ऑफ माई कॉलीग्स केम टू मी एंड आस्क्ड मी टू गो विद हिम एज द वर्क फिनिशेस। ठीक है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तो तुम मेरे साथ चलना, मेरा कॉलीग ने मुझे कहा। आई फिनिश्ड माई वर्क एंड आस्क्ड हिम, मैंने अपना काम पूरा कर लिया और मैंने उससे पूछा। आई फिनिश्ड माई वर्क, देखो, आई finished my work and asked him to sit in the car and I drove my car and dropped him at his home. मैंने अपना काम पूरा किया और मैंने उसे कहा कि कार में बैठो, और मैंने गाड़ी चलाई और मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया और मैं अपने घर आ गया। And I freshened up and spent some time with my family and took dinner, watched TV and went to bed and slept. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि मैं उसे उसके घर छोड़ दिया और फिर मैं अपना घर आया। घर आने के बाद मैं फ्रेश हुआ और कुछ समय अपने परिवार के साथ मैंने बिताया, खाना खाया, रात का डिनर लिया, टीवी देखा और बिस्तर में गया और फिर सो गया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को जो मैंने सुबह से लेकर रात तक किया डायरी में लिख दिया रात में, मतलब अपने दोस्त को बता दिया। कौन है मेरा दोस्त यहाँ पर, डायरी। अब आप सोचिए जरा, ये जो एप्रिशिएशन है, जैसे बॉस ने मेरी तारीफ की, क्यों, क्योंकि मैं टाइम पर पहुंचा। आप सोचिए जब वापस इसको मैं पढ़ूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अब सोचिए ये डायरी कल को मेरी जो आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ेगी, उसको कैसा महसूस होगा। कल को आपको अपनी बायोग्राफी अगर लिखनी है, मतलब ऑटोबायोग्राफी अगर आपको लिखनी है, तो आपको कैसा महसूस होगा। ये डायरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बायोग्राफी लिखने में, मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखने में आपको, क्योंकि हर दिन की जो एक्टिविटीज़ है आपकी सुबह से लेकर रात तक की, आप क्या कर रहे हो, अपने डायरी में लिख दे रहे हो। बस इसको आपको सेफ रखना है और सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या करना है, ये तो फॉर्मेट हो गया, साफ साफ फॉर्मेट बनाना है। आपको डेट लिखना है, फिर नेम ऑफ डे लिखना है, उसके बाद टाइम लिखना है और डियर डायरी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो भी बातें हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है या फिर जो भी इवेंट्स के बारे में आपको लिखने के बोला जाएगा, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको नाम भी मेंशन करना, तो मैंने यहाँ पर राहुल लिख दिया है। आप क्या कर सकते हो, नाम क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और कई बार तो सिग्नेचर करने के लिए भी बोला जाता है, तो आप चाहो तो सिग्नेचर कर दो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायरी लिखने का तरीका बताया। सुबह से लेकर रात तक जो आप काम करते हो उसको अपने डायरी में आप कैसे एंट्री करोगे। ग्रामर की आप मदद लोगे, तो ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। और देखिए ये वर्ड है देन,
आफ्टर दैट, बिकॉज, इन वर्ड्स का आपको यूज करना पड़ेगा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। एक वर्ड और भी है फॉर, इसका मतलब होता है के लिए, के लिए। तो आप देखिए ये पूरा का पूरा जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ को आप पढ़ के देखो, तो पहला पैराग्राफ में भी देखो आप कितने बार आया है, देखो यहाँ पर क्या है, बिकॉज आ गया क्योंकि कंजंक्शन है। देखो देन कई बार आ रहा है, देन आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड का मतलब होता है और, ये भी क्या कर रहा है, ये भी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कई बार फोर भी आया, ये देखो यहाँ पर फॉर 30 मिनट्स, फॉर 30 मिनट्स मतलब के लिए, 30 मिनट के लिए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। अच्छा एक वर्ड यहाँ पर ये भी है व्हेन, व्हेन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब, व्हेन का मतलब यहाँ पर हो रहा है जब, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा कि कुछ इवेंट में जब आप जाते हो तो वहाँ के एक्सपीरियंस को आप कैसे अपनी डायरी में एंट्री करोगे। मतलब मैंने 4 टॉपिक्स आपको बताने हैं, एक मैंने आज बता दिया, आगे की 3 क्लासेस में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डायरी में एंट्री करनी है, ठीक है। किस तरीके से टॉपिक को आपको अरेंज करना है, कैसे आप पैराग्राफ बनाओगे, ये बातें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा किसी इवेंट के बारे में आप कैसे अपनी डायरी में एंट्री करोगे। मतलब आप किसी इवेंट में गए हो तो वहाँ से आने के बाद आप अपनी डायरी में कैसे एंट्री करोगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आप आज से ही डायरी लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।